ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में रहने वालों के पास, भगवान की भक्ति करने वालों के पास कभी दुख आता ही नहीं है। आप सभी लोग कथा सुने होंगे, श्रीमद् भागवत कथा, गोपियों का चरित्र। ये तो बहुत भक्ति करती हैं भगवान कृष्ण की, अपना तन मन धन परिवार सब कुछ समर्पित कर देती हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। लेकिन क्या इन गोपियों को कभी दुख नहीं हुआ है? 100 वर्षों तक इनके आंखों से आंसू सूखा ही नहीं प्यारे। ऐसा भाव संतों का। जब भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद द्वारिका चले गए, फिर हस्तिनापुर आए, महाभारत का युद्ध हुआ, ये सब कथा विस्तार से हुई। लगभग 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में रहे, 11 वर्ष की अवस्था तक। और जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो गोपियों को बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ। कृष्ण तुम कब आओगे? अच्छा ठीक है, परसों आओगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, अपनी माता यशोदा से यही बात करते हैं, माँ मैं आज जा रहा हूँ मथुरा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन परसों का वादा करके बरसों बीत गया, कृष्ण वृंदावन नहीं आए। एक बार उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर वृंदावन गए थे। जैसे ही वृंदावन आए, उस समय उनको ये नहीं मालूम था कि यशोदा जी का राजभवन, ये श्री नंद जी का राजभवन कहाँ है। समाचार देना है कृष्ण का। श्री यमुना जी के तट पर कुछ गोपियों का समूह अपने घड़े में जल भर रहा था। उसी समय एक गोपी कृष्ण की याद करते हुए कृष्ण से कहती है, अरे कृष्ण देखो तो सही, घड़े में जो जल है वो बहुत भारी है, जरा आप उठा दो। भगवान तो हर जगह हैं प्यारे, सर्वांतर्यामी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण हर जगह हैं। और गोपी को ऐसा आभास हुआ कि कृष्ण हमारे भरे हुए घड़े के, भरे हुए जल से भरे हुए घड़े को उठा रहे हैं, हमारे सिर पर रख रहे हैं। वो सब गोपियों का समूह, गोपियों का झुंड अपने सिर पर श्री यमुना जी का जल लेकर आ रहा था रास्ते में। उसी समय उद्धव जी मिले। भैया जय श्री कृष्ण। दूर से दिखाई दे रहा था कि ये रथ जो है वही रथ है जो रथ भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आया था। उसी रथ को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ भेजा था। और जैसे ही वह रथ पास में आया, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी की ही तरह पीतांबर पहने हुए हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं। सभी गोपियों को लगा कि लगता है हमारे श्याम सुंदर आ गए हैं। पहुंचती हैं गोपियां श्री राधे। लेकिन जैसे ही गोपियां रथ के समीप पहुंची, वैसी क्या देख रही, अरे ये तो हमारे श्याम सुंदर नहीं है ना। आप कौन हो भैया? जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, मुझे नंद और यशोदा जी के घर जाना है। आपको नंद जी का घर मालूम है? श्री यशोदा जी का घर मालूम है? तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी जो मथुरा से आते हैं ना, उनको ही यशोदा जी का घर पूछना पड़ता है। हे पथिक, हे मथुरा से आने वाले प्रिय पथिक, ये जो गांव के बाहर एक नाली बह रही है,
नाली, अरे नाली समझते हो ना, जिस खेत को सिंचन करने के लिए नाली में पानी के माध्यम से हम खेत की सिंचाई करते हैं। तो गांव के बाहर से एक नाली बह रही है, उसमें पानी बह रहा है। उस नाली में आप उसी पानी के, जहाँ से वो पानी का उद्गम स्थान है, जहाँ से वो पानी आ रहा है, आप यही नाली का रास्ता जहाँ से प्रवाहित हो रहा है जल, इसमें वही आप सीधे सीधे आप पहुँच जाओ जहाँ पर इस नाली के पानी का उद्गम स्थान है, वही यशोदा जी का घर है। उद्धव जी समझ नहीं पाए। उद्धव जी ने पूछा कि ये पानी, इस पानी का उद्गम स्थान यशोदा जी का घर है? हाँ 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 भैया, समझ में नहीं आ रहा है। तब गोपियां कहती हैं, उद्धव ये जो पानी का उद्गम स्थान है ना, ये वो पानी नहीं है जो हम स्नान करते हैं और फिर अपने घर से हम बाहर उसको प्रवाहित करते हैं, वो पानी नहीं है। श्री राधे, ये पानी वो पानी है, ये किसी तालाब से या सरोवर से पानी नहीं आ रहा है ना। ये पानी कहाँ से आ रहा है मालूम है? हम सभी अनंत गोपियाँ, श्री श्यामा जो, ललिता, विशाखा, सभी अष्ट सखियाँ, जिन जिन सखियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज किया था, वो सभी गोपियाँ, सारा ब्रजमंडल नित्य प्रति प्रातः काल जैसे सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर ब्रज की धरा पर पड़ती है, वैसी सारी गोपियाँ अपने अपने घर से कोई माखन, कोई मिश्री, कोई दूध, कोई दही लेकर पहुँचती हैं यशोदा जी के घर, और वहाँ पर देखती हैं कि कृष्ण नहीं है। तो गोपियाँ दिन भर इतना रोती हैं कि उनके आँखों के आंसुओं से एक धारा बन गई, एक स्रोत बन गया, और वही स्रोत, वही आँखों का जल, असंख्य गोपियों के आँखों का जल इस नाली में प्रवाहित होते हुए आ रहा है। वही यशोदा जी का घर है। कहने का भाव, भगवान श्री कृष्ण जब श्री वृंदावन धाम से गए मथुरा, तो गोपियों का दुख कभी कम नहीं हुआ, जबकि ये भक्ति करती हैं। राम भगति मनि उर बस जाके, भगवान राम, भगवान कृष्ण की भक्ति इनके हृदय में है, लेकिन ये दुखी थी। कृष्ण का वियोग हमें हो गया है, अब मैं क्या करूं? लेकिन इस दुख में, कृष्ण के वियोग के दुख में परमानंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद रस की अनुभूति होती है, प्रेम रस की अनुभूति होती है। जैसे एक माता जब एक नवजात शिशु को प्रसव देती है, जब शिशु को जन्म देती है, तो उसको कितना कष्ट होता है, अनुभव आप सभी लोग किए होंगे। अपार कष्ट होता है। मैंने तो सुना है प्यारे, जन्मत मरत दुसह दुख होई, रामचरितमानस में बताया गया है, जीव के जन्म लेते समय और मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। तो माँ उस समय प्रसव की पीड़ा को बहुत सहन करती है, लेकिन उस प्रसव की पीड़ा में उसको एक सुख की अनुभूति होती है। क्या? कि हमारे संतान हो रही है, हम अपने संतान को अपने गोद में खिलाएंगे, अपना दुग्ध पान कराएंगे, ये सुख का अनुभव होता है। भविष्य में मुझे ये सुख मिलेगा, मेरा मातृत्व जग जाएगा, मैं अब पत्नी से माँ के पद की पदवी को प्राप्त कर लूंगी। तो ये सुख
की अनुभूति मुझे होती है, जो प्रसव की पीड़ा को सहन करती है माँ। उसी तरह से भगवान राम की भक्ति जो करते हैं प्यारे, उनके जीवन में दुख, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता है, दुख आता है, लेकिन वह दुख परम सुख की अनुभूति करता है प्यारे, परमानंद की अनुभूति कराता है। और यही राम जी की भक्ति का परिणाम है। गोपियां 100 वर्षों तक दुखी थीं वियोग में कृष्ण भगवान के। संत जन तो ये यहाँ तक कहते हैं कि गोपियों के जो उत्तरीय वस्त्र थे, जो दुपट्टा, जो चुनरी, वो 100 वर्षों तक कभी सूखा ही नहीं प्यारे, 100 वर्षों तक नहीं सूखा, क्योंकि निस दिन बरसत नयन हमारे। दिन और रात केवल और केवल आंखों से आंसू ही आता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं प्यारे, उनको यही उपहार मिलता है। गोपियां दिन रात अश्रु प्रवाहित करती रहती हैं, जबते श्याम सिधारे। कहने का भाव, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी दुख होता है, लेकिन उस दुख में परमानंद की अनुभूति होती है, परम सुख की अनुभूति होती है। उस वियोग में, उस विरह में, मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश भेजा था गोपियों के पास, पत्र भेजा था, सभी गोपियों के नाम से अलग अलग पत्र भेजा था। गोपियों, जो हमने माखन चोरी की लीला किया है, जो हमने महाराज किया है, जो हम गैया चराते हुए, वंशी बजाते हुए दर्शन देते हैं, उन सभी लीलाओं को आप चिंतन करना, आप याद करना। क्यों? यदि हम आपके संग रहेंगे तो आप मुझे उतना याद नहीं करोगे। भगवान कहते हैं आपका पति जब तक आपके संग रहता है, आप उतना कभी कभी उसको भूल भी जाते होंगे, कभी कभी उसको डांटते भी होंगे, लेकिन पति यदि कहीं परदेश गया है 2-4 वर्ष के लिए, तो आप सोचो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हमेशा आप अपने पति की याद करते रहते हो। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, हम आपके पति नहीं बल्कि परम पति हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम सभी के पति, परम पति, परमात्मा भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने वियोग इसीलिए दिया है हम सभी को। हम सभी लोग कौन है मालूम है? वियोगी भक्त हैं।